मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से आज कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस डिबेट में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इतना बड़ा, इतना कड़ा फैसला है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी इस डिबेट में शामिल क्यों नहीं है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ तीन राजनीतिक विश्लेषक राष्ट्र की बात में आज शामिल, पंकज शर्मा, सतीश के सिंह को आप देख रहे हैं, और स्वाति चतुर्वेदी भी आ गई, जिनके पास अक्सर ये सोर्सेस से बड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले आ जाती हैं। सभी का स्वागत। ओके, पंकज शर्मा, पंकज जी, क्या डील हुई है? कैसे राहुल गांधी ने मना लिया सिद्धारमैया को, डी के शिव कुमार के लिए तैयार हो गए? आपको पता होगा पंकज जी। नहीं, इसमें मनाने की क्या बात है। देखिए, सिद्धारमैया इतने पुराने नेता हैं, वो भी ये जानते थे कि जब वो बने थे 2023 में, तभी एक किस्म की आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, आपस की समझ थी कि कुछ समय वो रहेंगे और बाद में किसी और को मौका दिया जाएगा। तो डी के शिव कुमार को बनना था। 3 साल हो गए, 2 साल बचे हैं। मई 2028 में कर्नाटक के चुनाव होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। और चुनावों के समय सिद्धारमैया करीब 79-80 साल के हो रहे होंगे। तो एक थोड़ी सी यंगर लीडरशिप की जरूरत कर्नाटक में थी, जो उस हिसाब से मेहनत कर सके। तो दोनों ने ही इस चीज को समझा। सिद्धारमैया ने इस मामले में थोड़ा बड़ा दिल दिखाया, और चूंकि पहले से एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस पर अमल हुआ। इसमें ज्यादा मनाने की बात नहीं है। इस बात को नाहक बहुत तूल दिया जा रहा था। शुरू से ही डी के शिव कुमार कह रहे थे कि आलाकमान जो कहेगा मैं वो मानूंगा। सिद्धारमैया जरूर थोड़े अड़े हुए लगते थे, और अभी भी जिस तरह उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार किया है, तो थोड़ा सा उनके मन में दर्द है, ऐसा तो लगता है। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो 2 साल हैं, वो कांग्रेस की राजनीति के लिए वहां स्मूथ रहेंगे और सब कुछ ठीक से होगा। पिछले चुनाव में 135 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। तो कोशिश यही होनी चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी की कि अगले चुनाव में उन सीटों की संख्या में इजाफा हो। वोकालिंगा समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं। एस एन कृष्णा के बाद डी के शिव कुमार उस समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं। सिद्धारमैया जी का अपना एक महत्व है। तो दोनों मिलकर इसको करेंगे तो कर्नाटक के नतीजे अच्छे निकलेंगे। और राहुल गांधी अपने कार्ड्स पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। अगर इतने अच्छे से कार्ड्स खेल रहे हैं पंकज जी, तो आज इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता शामिल क्यों नहीं है, जरा बताइए। ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों शामिल नहीं है, लेकिन होना चाहिए था। ऐसा तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कोई परहेज होना चाहिए था। या तो प्रवक्ताओं की कुछ कमी होगी, या ठीक से आपका संदेश पहुंच नहीं पंकज जी पाया मजाक होगा। अच्छा कर लेते हैं, मजाक अच्छा कर लेते हैं। प्रवक्ताओं की कमी होगी कांग्रेस पार्टी में, कमाल कर रहे हैं आप। इतने धुरंधर प्रवक्ता है, हर लेवल के प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के पास, खूब प्रवक्ता है। पंकज जी, अंदर की बात बताइए ना, अंदर की बात बताइए। कांग्रेस पार्टी असहज क्यों है इस फैसले से कि डिबेट में आने से बच रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी असहज है और डिबेट में आने से बच रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उसमें इक्का दुक्का लोग असहज हैं, और उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि वो इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए किसी को नहीं भेजेंगे, तो मुझे नहीं पता नहीं आपके चैनल पे नहीं भेजा है या आज भी किसी भी चैनल पे नहीं कहीं नहीं भेजा है। अब मैं आपको थ्योरी बताता हूं इसके पीछे जो चल रही है। सतीश जी भी कंफर्म करेंगे, स्वाति भी कंफर्म करेंगे अगर मैं सही हूं तो। और वो थ्योरी ये चल रही है कि डीकेएस माने जाते हैं प्रियंका गांधी के करीबी, और सिद्धारमैया थे या हैं राहुल गांधी के करीबी। अब जाहिर है कांग्रेस का प्रवक्ता आएगा तो सवाल यह पूछा जाएगा, क्योंकि अंदर की खबर तो यह है पंकज जी, जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था, कि डी के शिव कुमार चक्कर लगा लगा के थक गए दिल्ली के। राहुल गांधी से उनकी बात बनी नहीं, तब उन्होंने प्रियंका गांधी को अप्रोच किया। प्रियंका जी ने सोनिया जी से बात की, तब जाकर राहुल गांधी को मनाया गया, और तब जाके यह फैसला हुआ है। फिर यह हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में 2 पावर सेंटर हैं क्या पंकज जी? इस तरह की खबरें छपी भी हैं और चल रही हैं, मैं जानता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब ये फैसला हुआ होगा, तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की सहमति और खड़गे जी की सहमति के बिना हो गया होगा? ये तो हो नहीं सकता कि प्रियंका गांधी जोर दे रही हो, राहुल अंत न मान रहे हो, फिर भी ये फैसला हो गया। तो हुआ तो ये फैसला सबकी सहमति से ही है ना। नहीं, लेकिन अंदर मुझे से नहीं लगता कि इसमें कोई हिचक होनी चाहिए थी। अंदर से खबर तो ये भी आ रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीच में ये कहा, अरे ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं ही मुख्यमंत्री बन जाता हूं। हम तो यहां तक सुन रहे थे। सच है या नहीं?
बीच में खड़गे जी का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था। हाँ। और मुझे याद है कि खड़गे जी ने भी कुछ संवाददाताओं के सवालों के जवाब में एक बार ये कहा था कि हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कर्नाटक चला जाऊं, हाँ। लेकिन ये फैसला भी अंतिम तौर पर सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को ही लेना है। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, ओके, ऑलराइट। पंकज शर्मा एक कमेंट और करिएगा। पंकज जी, राहुल गांधी ने भी 2-4 दिन पहले कहा कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। मैं चाह रहा हूं आप जरूर बोलिए, क्योंकि आप ऐसी प्रोफेसीज बहुत करते हैं, इस तरह की भविष्यवाणियां आप बहुत करते हैं। पंकज जी, कितने साल चलेगी ये मोदी सरकार, या जैसा राहुल कह रहे हैं 1 साल में गिर जाएगी? ये अगला साल नरेंद्र भाई मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए बहुत मुश्किलों का होगा, ये तो सब सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह के सियासी हालात हैं, जिस तरह की अर्थव्यवस्था की हालत है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत चर्निंग है, जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत असहज महसूस कर रहा है। आपने देखा अभी डॉलर के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक आनुषंगिक संगठन ने किस तरह का कड़ा बयान जारी किया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये इशारा ये कर रही है कि अगला साल और खासकर मई जून से लेकर अगस्त तक का समय बहुत मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए। उसी वक्त राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होगा, तो बहुत सी खलबली होगी। सहयोगी दलों में भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर और खासकर नरेंद्र भाई मोदी की वैश्विक राजनीति में जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, उसको लेकर बहुत असहजता है। तो ये जो हालात हैं, ये व्यावहारिक रूप से ऐसे तो लगते हैं कि मोदी जी की सरकार को बहुत मुश्किल दौर से अगले साल गुजरना है। और अगर राहुल गांधी ने कहा है तो उनका भी अपना कोई आकलन होगा। हो सकता है कि ऐसी नौबत आए कि सरकार को मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़े, या सरकार अपने आप करवा ले, ये सोच करके 22 राज्यों में हमारी सरकार हो गई है, अभी करवा लिया तो हम एक बार फिर से 300 जीत जाएंगे। कौन अपने आप मध्यावधि चुनाव करवाता है? मजबूरी में ही होता है। जब कभी भी मध्यावधि चुनाव होते हैं, मजबूरी में होते हैं। और अभी अगले साल हुए, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा लगने लगी है राजनीतिक तौर पर, तो मजबूरी में होंगे। अच्छा, एक काम करिए पंकज जी, एक काम करिए फिर। आज अगर देश में लोकसभा चुनाव हो जाए, मध्यावधि चुनाव हो जाए, मिड टर्म इलेक्शंस हो जाए पंकज जी, तो किसको कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 200 के आसपास सीटें आएंगी, सहयोगी दलों को अलग से। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2024 के चुनाव में 240 सीटें मिली। हाँ। वैसे मिली 171। कहते हैं बाकी सब सीटें टोपी में से खरगोश की तरह निकली। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि 150 सीटों। अच्छा, ये 200 कहां से आएंगी? कुछ राज्य, टॉप 5 राज्य बता देते जरा, 200 कहां से आएंगी? ये सभी जगह से आएंगी। दक्षिण भारत में तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की स्थिति हिंदी हार्टलैंड में भी बहुत इंप्रूव करने वाली। नहीं, थोड़ा राज्य बता देते पंकज जी। 200 में गिनना चाह रहा हूं कि कम से कम 150 ही गिना दीजिए। कौन से राज्यों से आ जाएंगी 150? नहीं, 150 नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि 200 के आसपास सीटें आएंगी। अभी आप देख लीजिए, 100 सीटें इस वक्त हैं, और इस वक्त जो माहौल है, उस माहौल में निश्चित रूप से दुगना इजाफा होने वाला है। मैं कह रहा हूं, उत्तर भारत से बहुत अच्छी सीटें कांग्रेस को इस बार लोकसभा में मिलेंगी। कौन से राज्य तो बताइए। अब राज्य मैं गिना दूंगा, मैं आपको एक दिन मुझे बुलाइए, मैं किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी ये भी आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे? सतीश जी एक कमेंट, फिर आगे जा रहा हूं। सतीश जी बोलिए। पंकज जी की पहली वाली बातें तो ठीक लग रही थी। हाँ। कि दूसरी वाली बात में ये 200 के जगह बीजेपी का 400 इस बार निशाना रहेगा। समझ रहे हैं ना? इसी कारण से कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आया। भाई, डिसीजन तो आपने ले लिया, पर उसको निभाना इतना आसान नहीं है। क्रांतिकारी डिसीजन लेना और उसको सही साबित करना, दोनों में मानक जी बहुत फर्क होता है। इशारा कर में सरकार आपकी गिरने वाली है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, पंकज जी उसी को रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं और मध्यावधि चुनाव हो जाए 200 सीट आएगी कांग्रेस पार्टी की आज। रोहन बोलिए आप। अच्छा देखिए, पंकज जी बेचारे, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी नहीं है तो उनके ऊपर दोहरा जिम्मेदारी तो निभाने का ट्राई कर रहे हैं। पंकज जी मुझे बताइए, 7-8 राज्यों में जो चुनाव हुए लोकसभा के बाद में, अगर उसकी हम टोटल 250 सीट लोकसभा की गिनते हैं, रफली मैं गिन रहा हूं, उसमें महाराष्ट्र भी हो गया, पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है। 250 सीट में से आप असेंबली की भी इतनी सीट नहीं आई कांग्रेस पार्टी की जितनी आप लोकसभा की बात करें। अगर 250 में से 10 भी आ जाए तो बाकी है, बाकी के रही 250 सीट तो आप कहां से 200 ला रहे हैं? बाकी के जो राज्य है वहां पे तो अस्तित्व ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का। तो 1 साल में सरकार गिर तो नहीं जाएगी? कौन गिरा लेगा? राहुल जी कह रहे हैं एयर कंडीशन में बैठने वाले सरकार गिरा लेंगे। पंकज जी बैठे हुए हैं,
सरकार गिराने के अरे तरीके- पंकज जी थोड़े एसी में अरे बैठे हैं, आप भी इनको एसी में सब बैठे मालूम हैं, है, सब एसी मालूम- में बैठे हैं। ये सब लोग मैच्योर लोग हैं, सबको मालूम है सरकारें कैसे गिरती हैं। हाँ। सरकारें गिराने के लिए सड़क पे माना आना जाए पड़ता है नहीं, 10 43 seconds। टेम्परेचर में। कौन सा नेता इनका 43 टेम्परेचर में बाहर आ जाएगा? क्या बातें करें, कोई सरकार नहीं गिरेगी।